नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज के इस सेशन की मैं शुरुआत कर रहा हूं, एक नई शुरुआत जो कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है मेरे दोस्तों। आज एक ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं जो 2024 में आपको एक सिलेक्शन देने वाली है। आज एक ऐसी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं जो विज्ञान का डर आपका खत्म करने वाली है। आज एक ऐसी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं जो कि आपके जितने भी डाउट, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं विज्ञान के अंदर, अब डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही आज की क्लास आप सभी के लिए एक फ्रेश बिगिनिंग। हर रोज ये 10 बजे क्लास चलेगी। कितने? 51 दिन, मात्र 51 दिन आप मुझे दे दो। 51 दिन के अंदर मैं वादा करता हूं अपने प्रत्येक बच्चे से कि एक बार नहीं, कई कई बार मैं आपको कहता हूं, रेलवे हो या एसएससी हो, झंडा गाड़ कर आओगे। 20 नंबर की साइंस हो या 5 नंबर की विज्ञान हो, आप लोग घबराना मत। सवाल हमारी क्लास से बाहर नहीं आ सकता। ये मेहनत इतनी कर ली है ना कंटेंट के ऊपर मेरे भाई, कि घमंड के साथ नहीं, एक तजुर्बे के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अगर ऐसा हुआ कि क्वेश्चन अपनी क्लास से बाहर आया तो जिम्मेदार आप नहीं मेरे भाई, जिम्मेदार मैं हूंगा। तो आज की क्लास की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं पहले दिन, और आज मात्र 30 सवाल हम करने जा रहे हैं। साथ ही आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है पहले दिन, मैं आपको यह बात कह देता हूं पहले ही कि हर दिन नया टॉपिक होगा और नए टॉपिक के मात्र 30 क्वेश्चन आपको डेली करने होंगे। भाई मैंने इतनी मेहनत कर ली ना, रेलवे के एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम हो, आपको 11 घंटे का मैराथन दिया, लगातार पूरी रात जागकर फिजिक्स पढ़ाई, आपको ऐसे ही केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। लेकिन अब बारी है आपको वो सवाल करवाने की जो पेपर में सीधे सीधे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई आज 30 सवाल हम करेंगे और 51 दिन तक लगातार 30 सवाल करते रहेंगे टॉपिक वाइज। और जिस दिन ये सीरीज कंप्लीट होगी, लगभग 1500 सवाल आपके बन के तैयार हो जाएंगे। बस हर बच्चे से एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आप लोग आज प्रॉमिस करो कि सर, आपका बड़ा भाई जो भी आप मानते हो, कि सर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। 10 बजे का मतलब है रैंकर्स गुरुकुल परिवार। तो जल्दी से सभी बच्चों से एक प्रॉमिस चाहता हूं कि जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कुछ सेकंड के अंदर आ रहा है। प्रॉमिस करो बच्चों कि जी सर बिल्कुल तैयार हूं रेलवे में 25 में से 25 लाने के लिए, और एसएससी में 5 प्रश्न भी अगर आते हैं तो दोस्त अपनी क्लास से ही आएंगे। इतना मैं कह के चलता हूं। तो प्रॉमिस कर रहे हो ना? और फिर देखो ये उम्मीदों पे खरा कैसे उतरता है तुम्हारा बड़ा भाई। ठीक है, तो आज के पहले सवाल की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1। आज टॉपिक हमारा कौन सा होगा तो फिर से बता देता हूं, गति टॉपिक। और मैं कल के टॉपिक को भी आपको यह बता के चलूंगा कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ताकि आप लोग उसकी थ्योरी मेरी प्लेलिस्ट से पढ़कर आओ। तो आज का पहला सवाल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। मात्र 30 क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा बेटा। और डेली मेरे भाई 30 ही सवाल करेंगे टॉपिक वाइज। कल को जो टॉपिक होगा वो होगा बल तथा गति के नियम। तो सभी लोग लिख लो अपना होमवर्क कि कल जब आप 10 बजे आओगे मेरे साथ यहां पर, तो कल आप पढ़कर आओगे कौन सा टॉपिक? बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो भैया पहला सवाल कहता है कि ये 4 चीजें हैं मेरे भाई। क्वेश्चन पर टैग नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है रेलवे का कोई एग्जाम और एसएससी का एग्जाम आप लोग यहां पर टारगेट कर सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हर चैप्टर के। लिखो पहला सवाल, कॉपी में लिखते रहना या फिर पीडीएफ ले लेना मेरे से क्लास के बाद, और प्रिंट आउट निकलवा के ही पढ़ना है पीडीएफ को। कहता है कौन सा एक चीज गलत है, मतलब 3 चीज समान है। जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। चारों में से 3 चीज तो समान है, चौथा एक अलग है। तो कौन सी चीज अलग है बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मास, द्रव्यमान। पता है क्यों? देखो, चाल बदली जा सकती है, किसी भी वस्तु की चाल बदली जा सकती है, समय बदला जा सकता है। अपना टाइम आएगा, आ गया दोस्त, आ गया टाइम। टाइम आता नहीं दोस्त, लाना पड़ता है। ठीक है, सिलेक्शन होता नहीं, सिलेक्शन लेना पड़ता है। जिद होनी चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए दोस्त। हर कुछ मुमकिन है, किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत से सब कुछ मिलता है मेरे भाई। तो सुनो, समय बदल जाता है, समय लगातार चलता रहता है, स्पीड बदल जाती है, त्वरण भी बदल जाता है,
एसिलरेशन बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। जगह जगह जाने पर आपका जो मास होता है ये चेंज नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है। आप धरती पर हो, आप मंगल ग्रह पर चले जाओ, आप चंद्रमा पर चले जाओ, आपका जो मास है वो सेम रहेगा। मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको ये बड़े भाई की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दो। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत। मेरे भाई एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, कई बार एसएससी के अंदर यह सवाल आया कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। सुन लो रेलवे वाले बच्चों और एसएससी वाले बच्चों, यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है बच्चों। सागर पंडित जी मैं बार बार कह तो रहा हूं, सागर क्यों परेशान हो रहे हो बेटा, बार बार एक ही चीज कह रहा हूं मैं। मास का यूनिट क्या होता है मेरे भाई, किलोग्राम होता है। यह बात सबको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक बात और पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट का यूनिट क्या है, भार का मात्रक क्या है, तो बच्चों कभी भी ये मत कहना कि मेरा वेट केजी में है। नहीं भाई, वेट का जो यूनिट होता है ये आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, यह बात आपको याद रखनी है। सभी का इस परिवार में स्वागत है और सभी लोग एक बार टाइम लिख दो, कितने बजे क्लास शुरू होती है, 10 बजे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ बच्चों। यह सवाल ऐसा है कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग रखते होंगे ना, थोड़ा सा, तो सुनो मेरे भाई, कई बार रेलवे की परीक्षाओं में, आरपीएफ में पूछा गया और एसएससी में कई बार यह सवाल पूछा गया। बताओ क्या आएगा। कहता है एक कार है और पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में नीचे गिर जाती है, तो भूमि पर टकराने के समय चाल कितनी है। बेटा देखो, आपको गति का पहला समीकरण पता है क्या होता है, v बराबर u प्लस at। ये आपका पहला समीकरण होता है गति का। इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप लोग ये सोचोगे कि सर मुझे तो इजी क्वेश्चन करवाओ। मेरे भाई मैं यहां पर मजाक करने नहीं आया, मैं कंटेंट देने आया हूं जो पेड बैच में कहीं कहीं नहीं दिया जाता। तो आप लोग इतना सब्र करो, हर तरीके का क्वेश्चन आएगा, इजी भी आएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा, कंसेप्चुअल भी आएगा, सब तरीके के क्वेश्चन अपनी क्लास के अंदर आएंगे। तो बेटा एक बात बताओ, कोई कार है, कार ऊपर से नीचे गिर रही है, तो बेटा ऐसे इक्वेशन में एक ही जगह जी आ जाता है। ऐसे समीकरण जहां ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है ना, तो एक ही जगह जी, और जी का मान कितना लेना है, 10। तो बेटा निकाल दो, v बराबर u, u कितना होगा, 0, क्योंकि जब वो कार गिरी है तो उसका जो आरंभिक वेग है वो क्या होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं u को बेटा। तो u बराबर 0 है, g कितना है, 10, ये g हो जाएगा, एक ही जगह g लिखना है। t कितना लगता है, 0.8, तो v बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 8 आंसर आएगा। और मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी b इज द राइट आंसर। कह दो कि हां सर समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ट्रिक से सिखाऊंगा कि आप तो क्या, आपके बच्चे भी नहीं भूल पाएंगे जिंदगी में, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करना साथी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक ही जगह जी लेना होता है जब ऊपर से कोई चीज गिरती है बेटा। टी दे रखा है, यू बराबर 0, सबका एकदम सही आया। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या आएगा। बेटा सवाल को ईमानदारी से, अगर सच्चे दिल से मेहनत करना चाहते हो ना भाई, प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको वो कंटेंट दे दूंगा यहां पर कि शायद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी विज्ञान के अंदर तो नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। बस भरोसा करो, अगर अच्छे से कर रहे हो ना तो फिर करके ही देखो पेपर तक। पेपर के बाद मिलेंगे भाई, ठीक है, मिठाई के डिब्बे के साथ। फ्रेम के संदर्भ में जो कार्य फर्क सन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर। बेटा कुछ भी नहीं पढ़ना, बस आपको ये वाली लाइन पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना, ये वाली लाइन पढ़ो हिंदी में, या फिर इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की स्थिति बदल रही है तो उसे क्या कहा जाता है, बताइएगा। तो क्या उसे यांत्रिकी कहते हैं, गलत। क्या उसे वेक्टर कहते हैं, गलत। क्या परिमाण कहते हैं, गलत। वेग। अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल रही है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ वेग होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा या नहीं होगा। जल्दी से कमेंट करो बेटा, हां या ना,
जल्दी से कमेंट करो। अगर कोई वस्तु अपना वेग बदल रही है तो इसका मतलब क्या, स्थिति बदल रही है तो कुछ ना कुछ तो वेग होगा उसके अंदर, तभी तो वो आगे बढ़ रही है। जल्दी से शेयर करो बेटा, जल्दी से लाइक और शेयर तो बनता है मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी आ गया। सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या सच में, एक सवाल आज आपसे पूछता हूं, दिमाग से मत देना यार, दिल से जवाब देना, और दिमाग लगा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक बात बताओ, क्या मैं जो विज्ञान आपको पढ़ाता हूं क्या सच में समझ में आ जाती है, यस या नो? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप नो भी देंगे ना, तब भी मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप यस भी कहेंगे तब भी मुझे अच्छा लगेगा। सच में अगर मेहनत तुमको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। यदि कोई पिंड, कोई वस्तु, पिंड का अर्थ क्या होता है, कोई वस्तु, ठीक है, अगर वो गति में है, और कैसे गति कर रही है बेटा, एक वक्र यानी ऐसे गोले में घूम रही है, गोले में, तो इस गति को क्या कहते हैं बेटा? सब लोग जवाब देना कि अगर कोई गति ऐसे, वक्र का मतलब क्या होता है, ऐसे गोलाकार रास्ते पर कोई वस्तु घूम रही है तो इस गति को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। हां, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नो लिख रहे हैं, मैं कोशिश ये करूंगा बेटा कि आपके नो को एक दिन यस में जरूर बदल दूं। सच में प्रॉमिस करता हूं आपसे कि जो बच्चे नो लिख रहे हैं, कोशिश यही करूंगा कि एक दिन आपका नो यस में बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, साथी मजा आ जाएगा। 51 दिन में विज्ञान तैयार करवा दूंगा, और थ्योरी नहीं, मात्र क्वेश्चन के माध्यम से आपको। बताइए क्या कहते हैं, सही आंसर होगा वक्र रेखीय गति, कर्व लीनियर। ऐसे क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही मार दोगे, ऐसे क्वेश्चन तो ऑप्शन से भी किए जा सकते हैं। क्या कह सकते हो, कर्व लीनियर मोशन इसे कहा जाएगा, कर्व लीनियर मोशन। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल। अगर कोई कर्व पर यानी वक्र पर घूम रही है तो ऐसी गति को वक्र रेखीय गति बेटा कहा जाता है। पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, और डाउट ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल। दोनों को ज्वाइन कर लेना, दोनों जगह मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल, दूसरा है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर सारी पीडीएफ आपको इकट्ठा बेटा मिलेंगी। 5वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, लाजवाब प्रश्न है बेटा, 2000 स्टूडेंट आज की क्लास में होने चाहिए। साथी जान लगा दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे कोई एग्जाम दे लेना, रेलवे और एसएससी का। आप बताइए किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक जाती है? कितने एंगल से फेंकें, जैसे भाला फेंकना या फिर जेवलिन थ्रो कहते ना, नीरज चोपड़ा जिसने सबसे दूर जाके भाला फेंका था। तो बच्चों कितने, टॉपिक वाइज करेंगे बेटा। आज के टॉपिक का नाम है मोशन, गति। कल के टॉपिक का नाम होगा बल तथा गति के नियम, इसलिए पढ़ के आना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन सम एंगल देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस? आंसर आएगा 45 डिग्री। अगर आप किसी वस्तु को 45 डिग्री कोण बनाकर फेंक देते हैं तो सबसे दूर जाकर वो गिरेगी बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, 45। बिल्कुल बच्चे, कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं लगातार, सर रेलवे का क्लास नहीं होगा। मेरे भाई मैं कितनी बार कह चुका, रेलवे के लिए और साइंस आपका एसएससी के लिए ही ये क्लास है दोस्त, मैं कितनी बार आपसे बोलूं बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेपक, बेटा देखो जैसे आपने भाला फेंका तो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। जब आप भाले को फेंकेंगे साथी, यहां से यहां पर जाके आपका भाला गिरेगा, एक्स ये वाई। तो बच्चों इस रास्ते को पता है क्या कहते हैं, इस रास्ते को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस रास्ते को, ट्रेजेक्ट्री। यानी जो भाले ने रास्ता तय किया, इस रास्ते को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है बेटा। तो ये कह रहा है कि भैया कौन सी, सरल रेखा में होता है या परवल है या सर्कल में या हाइपरबोला में? तो आंसर पता है क्या आएगा, परवल है। बी इज द राइट आंसर। दूसरे नाम से किससे जानते हैं बेटा इसको, परवलय गति भी इसको कहा जाता है। यानी कोई प्रक्षेपक, कोई भाला अगर प्रक्षेप्य गति कर रहा है, बेटा एक बात सुनो ध्यान से मेरे भाई, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, भाला फेंकने वाली गति को। तो अगर कोई भाले को भाला नहीं कहते विज्ञान में, भाले को कहते हैं प्रक्षेपक। ठीक है, प्रक्षेपक।
ठीक है बेटा। तो इसका जो रास्ता है ये वाला, ये रास्ता पैराबोलिक पाथ है बेटा। ये रास्ता कैसा है? पैराबोला, परवलय रास्ता है ये। कैसा रास्ता है? परवलय। बेटा थ्योरी के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कहां से पढ़ना है। 11 घंटे पढ़ाया था सारी रात जागकर। अच्छा कितने बच्चों ने फिजिक्स का वन शॉट मैराथन देख लिया? 11 घंटे वाला पूरी थ्योरी पढ़ाई गई है बेटा। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी लेकर आऊंगा। चलो बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि केमिस्ट्री का भी वन शॉट मैराथन आना चाहिए? कितने बच्चे चाहते हैं केमिस्ट्री का भी 11 घंटे का मैराथन आना चाहिए? ठीक है बेटा, ये सभी क्लास फ्री होंगी आपके लिए। 51 दिन 51 में फ्री क्लास पढ़ाऊंगा बेटा यहीं पर। 10 बजे टाइम फिक्स है, इतने बजे आपको आना है। फ्री क्लास होगी बिल्कुल। ठीक है, कैसी होगी? फ्री क्लास। चलो बताओ, इनमें से आपको यह बताना है कि गति का कौन सा समीकरण सही है। बेटा आपको पता है कि गति के 3 समीकरण होते हैं। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता था s बराबर यू टी प्लस हाफ आधा ए टी स्क्वेयर। ए का मतलब होता है त्वरण, त्वरण एसिलरेशन कहते हैं ए को। और तीसरा हमारा होता था v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये 3 समीकरण गति के होते थे। तीनों में से ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, यानी 2 सही है 3 ऑप्शन और 1 गलत है। तो बेटा देखो ये तो सही लिखा हुआ है तीसरा वाला। दूसरा वाला देखना बेटा क्या लिखा हुआ है। हाँ v स्क्वेयर। अच्छा ये वाला गलत है मेरे हिसाब से। पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि ये तो सही लिखा हुआ है। क्योंकि बेटा देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस का नहीं हो जाएगा बेटा। अरे काहे कंफ्यूज हो रहे हो लला, काहे कंफ्यूज हो रहे हो लला आप? बेटा देखो यू स्क्वेयर को मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस का नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये तो सही लिखा हुआ है बाबू, पहला वाला गलत लिखा हुआ है। ठीक है लाला, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो गति का गलत वाला पहचानना था। ये तीनों कैसे हैं बेटा? ये गति के तीनों सही समीकरण हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, दीज आर द करेक्ट। समझ पा रहे हो? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 8। अरे है, तुम लोग ये कहोगे कि सर रेलवे में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो भैया न्यूमेरिकल ये रहे ना मेरे भाई, दोनों के लिए कंबाइन क्लास है। दोस्त एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा। हमेशा से शुरुआत से तुम्हारा साथ दे रहा हूं, चाहे वो 21 दिन 21 मैराथन हो, चाहे वो आपका 16 दिन 16 मैराथन हो, चाहे फिजिक्स का वन शॉट मैराथन हो, अब भी पेपर तक तुम्हारा साथ दूंगा। बताइए क्या आएगा? एक कार है और वो समय 5 सेकंड समय में, बेटा शुरुआत में वो कितनी, देखो न्यूमेरिकल से घबराना मत। अगर तुम न्यूमेरिकल से घबरा रहे तो मेरे बच्चे, मैं भाई बहुत बुरा लगेगा मुझे कि मेरा बच्चा मेरे से पढ़कर गया और न्यूमेरिकल से घबरा गया। अरे मजाक है, कुछ भी नहीं है ये। देखो मैं कह रहा हूं शुरुआत में एक गाड़ी 18 किलोमीटर पर घंटा से चल रही है, पहले हिंदी में समझ लो, और बाद में वो कितनी तेज चलने लग जाती है? 36 की। तो कितने समय में चलती है? 5 सेकंड समय में। तो बेटा कार का त्वरण निकालना है, त्वरण एसिलरेशन। तो पहले कितना चलती है? u बराबर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम वेग कितना है? v बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, आपको समय कितना दिया है? t बराबर 5 सेकंड का समय दिया है बेटा। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं निकालना भाई। एसिलरेशन, कितना आसान क्वेश्चन। a बराबर क्या होता है? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। क्या निकालना है? v माइनस यू डिवाइड बाई टी, बस इतना निकालना है बेटा। लेकिन गलती पता है कहां कर दिए तुम लोग? ये 36 में से 18 घटा दिए, यही गलती कर दी बेटा। कभी भी याद रखना, वेग को किलोमीटर पर घंटा में मत लेना। किस में लेना? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 का गुणा करो, 18 से 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बच्चों ये आपको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा हर हालत में। तो बेटा इसमें भी कर दो, 5/18 का मल्टीप्लाई, 18 से 2 बार कटेगा, 2 5 जा कितना होता है? 10। अब आंसर आएगा। अब कर सकते हो तुम लोग, अब कर सकते हो। v कितना है? अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी 10, u कितना है? 5,
टाइम कितना है 5, तो मतलब क्या है 5/5, 5/5, आंसर इज द 1, आंसर इज द 1। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, बता दिया बेटा, साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, या आप रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चों, हर रोज ये क्लास का शेड्यूल कितने बजे है, 10 से 11 बजे तक आपकी बेटा ये क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से वही सवाल। ऐसा सवाल तो आपको शायद ही देखने को मिलेगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, बताओ क्या आएगा। यदि एक कार, देखो बेटा जो सवाल में दिया जाता है ना, पहले उसको लिख लिया करो कहीं पर। हाँ बेटा देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, मीटर, ये वाला सही होगा भाई। अरे हाँ, अरे इसमें तो गलत हो जाएगा अगर इसे करेंगे बेटा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सेकंड को इस ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। सॉरी बच्चों, याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने तो देखा ही नहीं, यहां माइनस होना चाहिए बेटा। ठीक है, यहां माइनस, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा बेटा। क्लियर, चलो इसको बताओ। ये कहता है किसी वस्तु का, किसी कार का आरंभिक वेग कितना है बेटा। हाँ, अपनी प्रारंभिक स्थिति से 0, क्योंकि आरंभिक वेग तो 0 है। क्यों है 0, कोई बताएगा। क्योंकि शुरुआत में सर 5/18 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं बेटा, किलोमीटर प्रति आवर जो होता है ना स्नेहा, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं, क्योंकि वेग को, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में ही लेना होता है। क्लियर है बेटा, चलो अब बताओ, तो शुरुआत में कितनी तेज जा रही है, आरंभ में तो 0 है, 20 सेकंड के बाद समय कितना लगता है बेटा, 20 सेकंड के बाद उसका जो वेग हो जाता है वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो आपको पूछा है कि कितनी दूरी तक जाएगी, दूरी पूछा है बेटा इस सवाल में। बेटा स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ ही आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो आपको दूरी निकालना है बेटा, और आपको पता है कि गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। किस किस को ये वाली बात पता है, जल्दी से बता दो, किस किस को ये वाली बात पता है कि दूरी, एस का मतलब होता है दूरी, तो निकाल सकते हो। चलो पहले इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, 144 में 5/18 का गुणा करो, 18 अट्ठे 144, तो 8 पंजे कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। ए कितना आएगा बेटा, ए आएगा v माइनस यू बटे टी, यानी 40 में से 0 और 20 से दिया भाग, तो 2 आ गया आपका ए कितना आ गया 2, ए आपका आ गया 2। ठीक है बेटा, हर एग्जाम कवर होगा रेलवे का और एसएससी का बेटा। ठीक है, चलो बताओ, तो ए आपका 2 है, यू आपका 0, तो ये तो 0 हो गया, 1/2, ए कितना है 2, टी कितना है बेटा 20, 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400, 2 से 2 कट गया, एस बराबर आएगा 400 मीटर। जो बच्चे 800 दे रहे हैं उनका क्या हो गया, गलत हो गया, 400 आपका आंसर आएगा ना। 800 कैसे आ जाएगा भैया, एक बात बताओ बाबू, 800 कैसे कर दिया तुमने, अरे 5/18, 18 मट्ठे 144 हो जाएगा। ठीक है, 8 पंजे 40, 40 में से 0, 20 से भाग दे दिया, आपका क्या आएगा 2 आ गया, और 2 यहां रख दिया, 80 स्क्वायर, टी कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, 400 ही तो आंसर आया। तुम लोग पगला गए हो, इसका मतलब बहुत पिटाई करूंगा मैं छोटे छोटे बच्चों आपकी। ठीक है, चलो बताओ, तो 400 आंसर आएगा बेटा। अगले सवाल पर चलते हैं, 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बेटा। बताइए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करो प्लीज, 1500 बच्चे अपनी क्लास के अंदर होने चाहिए भाई कम से कम। ठीक है, बताइए, गति का 10वां क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर यूटी, एस का मतलब होता है दूरी, अपॉन हाफ ए टी स्क्वायर। ये किस किस, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी समय, टाइम और किसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है, बताइए बेटा, समय और किसके बीच के रिलेशनशिप को बताता है, बताओ बेटा। एक बार रुकेंगे बेटा, तबीयत
चलिए बच्चे बताइएगा। तो देखो मोमेंटम गलत, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, या बताइए क्या होगा सही। सेकंड इक्वेशन का मतलब क्या है बेटा आपका, बिल्कुल पोजीशन एंड टाइम। जिन बच्चों ने डी दिया है बिल्कुल सही जवाब, पोजीशन, पोजीशन एंड टाइम, स्थिति और समय। बेटा आवाज आ रही है आपको क्लियर? तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश ये कर रहा हूं बेटा कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहीं पर दे। 51 दिन एक भी छुट्टी ना करूं, सिर्फ मंगलवार को आपकी छुट्टी हुआ करेगी दोस्तों, उसके लिए दिल से सॉरी। ठीक है चलिएगा, मिलेगा प्लेस एंड टाइम। ठीक है, पोजीशन एंड टाइम के बीच में क्या बताता है सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, जल्दी से बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर क्यों होगी छुट्टी? बच्चों मंगलवार को नहीं पढ़ाते हैं तो इस वजह से छुट्टी आपकी रहेगी। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए बेटा, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन मींस, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। बच्चों आप थोड़ा धीरे बोलिए, ठीक है बच्चों। आप लोगों को पीडीएफ वहीं से मिलेगी, ये बात याद रखना। टेलीग्राम चैनल सभी ने ज्वाइन कर लिया? किस किस ने कर लिया? और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। ठीक है चलिए बताइएगा क्या आएगा। रिटार्डेशन का अर्थ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या कोई नियत चाल से चलती है, घटती हुई चाल से, या बढ़ती हुई चाल से, या एक समान चाल से? तो याद रखना घटती हुई चाल से बेटा। रिटार्डेशन पता है किसे कहते हैं बेटा? देखो एक तो होता है हमारा त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण का अर्थ क्या होता है? वेग में परिवर्तन। त्वरण का अर्थ क्या होता है? वेग में परिवर्तन, यानी चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? चेंज इन वेलोसिटी, इसको त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक तो आपका धनात्मक त्वरण होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और एक आपका होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, यानी धनात्मक त्वरण और आपका ऋणात्मक त्वरण। बच्चों यहां पर वेग घटता है और यहां पर वेग क्या होता है? बढ़ता है। और इसी नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन यानी कि मंदन के नाम से जानते हैं। मंदन का अर्थ क्या है? कम हो जाना, स्लो हो जाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है सर 11 में, क्या कह रहे हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हो? सही तो है बेटा, ए हमने कर दिया, ए क्वेश्चन 8 का ए सही है। ठीक है जल्दी से बताओ बेटा, क्या यहां तक समझ में आए? घटते हुए वेग को क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सीलरेशन, ऋणात्मक त्वरण, और या फिर आपका क्या कहते हैं बच्चों? या आपका रिटार्डेशन। सर टाइम एंड पोजीशन इक्वेशन लॉ क्या कह रहे हो बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर 10 आरपीएफ। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, यानी कोई चीज जब फ्रीली फॉल होती है, बिल्कुल 800 सर 1/2 गुणा 40 गुणा 20 गुणा 20, 1/2 गुणा 40 गुणा, कहां पर आप बात कर रहे हो बेटा? 1/2 गुणा 40, 40 कहां से आ गया? अरे त्वरण तो 2 है ना, 40 कहां से आ गया बेटा? किसकी बात कर रहे हो पता ही नहीं चल रहा तुम लोग। दोबारा से बता देंगे, घबराओ मत। 8वें क्वेश्चन को दोबारा बता देंगे, आपको जो डाउट है बेटा क्लास के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है चलो अब सुनो, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, कोई चीज फ्रीली फॉल कर रही है, ऐसे गिरा दूं इसको, तो ये कौन सी गति का उदाहरण है? क्या ये रेक्टेंगुलर, क्या आयत में चल रहा है? नहीं। क्या ये असमान त्वरित गति है? गलत बेटा, ये एक समान त्वरित गति है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है समझ पा रहे हो बेटा? सी इज द राइट आंसर। ये आपको क्या करना याद। लास्ट में ये पूछूंगा कि स्कोर कितना रहा, आपका स्कोर कितना रहा, ये लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा। मेरे भाई कितने बजे लाइव आना है डेली? ये बताओ कितने बजे डेली लाइव आना है? तो 8 बजे आपको डेली लाइव आना है। सॉरी 8 बजे कह रहा हूं, 10 बजे। तुम्हारे क्वेश्चन के चक्कर में मैं 8 कह रहा हूं, क्योंकि तुम बार बार 8वां क्वेश्चन लिख रहे हो ना। तो आंसर क्या आएगा? त्वरित गति। क्योंकि बेटा हमारी जो अर्थ है ना, वो किसी चीज पर बराबर त्वरण लगाती है। 8 बजे नहीं आना, 10 बजे आना है गधाओ, पागल बच्चे हैं अगर। ठीक है तो जी बराबर कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी जो लगाती है ना गुरुत्वाकर्षण का मान, वो जी बराबर 9.8, तो सबके ऊपर बराबर लगता है बेटा वो। ठीक है हाँ 10 बजे लाइव आना है। तो 9.8 यानी कि समान त्वरित गति का उदाहरण है। चलिएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? बहुत ही लाजवाब और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर पॉजिटिव को क्या कहते हैं? बेटा धनात्मक त्वरण को कुछ नहीं कहते, ऋणात्मक त्वरण को आपका मंदन कहा जाता है, नेगेटिव एसिलरेशन को ही रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है? घटना, और पॉजिटिव का अर्थ क्या है? बढ़ना। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, एक वीडियो अलग से आएगी जिसमें बता दूंगा मैं आपको ग्रुप डी में कौन कौन सी पोस्ट है जिनमें मेडिकल नहीं होता। घबराइए मत, किसी चीज को आराम से पढ़िए। पर्सनल डाउट ग्रुप बता रखा है टेलीग्राम पर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर, ज्वाइन कर लो, वहां पर मेरे से डाउट आप पूछ सकते हो सीधे सीधे। बताओ बेटा क्या कहते हैं? अगर मैं पूछूं कि दूरी कितना चला और कितने समय में गया, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? इसको आपका क्या कहा जाएगा? स्पीड कहा जाएगा, चाल कहा जाएगा। हिंदी में क्या कहते हैं? चाल। क्योंकि चाल बराबर ही फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बेटा? चाल बराबर फॉर्मूला दूरी बटे समय। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो आपका फॉर्मूला होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? दूरी को समय से भाग देने पर चाल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा 13वें क्वेश्चन के बाद 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? मेरे बच्चों प्रॉमिस करता हूं कि इसके अलावा आपको कोई सीरीज पढ़नी नहीं पड़ेगी अगर आपने 51 दिन ये पढ़ लिया रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए बेटा। ठीक है, बताओ, हर तरीके का क्वेश्चन आएगा, इजी, आसान, टिफिकल, मुश्किल, सब तरीके के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल, सारे तरीके के न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा। एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है? मतलब पहली बात तो कोई वस्तु, गाड़ी है, मान लो ये गाड़ी, अब गाड़ी मुझे बनानी तो आती नहीं है, ड्राइंग मेरी कमजोर है, ये सरल रेखा में यानी एक लाइन पर जा रही है। कैसे जा रही है बेटा? ये एक लाइन पर, लेकिन इसका जो वेग है वो घटता बढ़ता है। कभी आपने 20 की स्पीड पे चला दी, कभी 50 की स्पीड पे चला दी, तो वेग तो घट बढ़ रहा है बट वो एक ही लाइन पर जा रही है। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं बेटा? ऐसी गति को यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सॉरी कैसे कहते हैं? वाइल मूविंग, अच्छा, इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, तो असमान गति बेटा बी आएगा। क्यों? असमान है ना, कभी घटा रहे हो कभी बढ़ा रहे हो। अगर एक ही स्पीड से चलती तो क्या आता आंसर बेटा? समान गति आपका आंसर आता। समझ पा रहे हो? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आप लोग कंफ्यूज बहुत हो जाते हो बेटा। ए मत करना पागलो, ए मत करना। बहुत भाई तुम बहुत मार खाओगे किसी दिन, सच बता रहा हूं। ठीक है, बहुत मार खाओगे आप लोग। मैंने ए लगा दिया, ए लगा देंगे, मैं सी लगा रहा हूं, सी लगा दो बेटा, नहीं। वो कह रहा है बदलते हुए चाल से जा रहा है, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक ही चाल से जाता तो यूनिफॉर्म हो जाता। समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? चलो, एक बच्चा कह रहा है सर 13 में का बी आएगा। बेटा वो ऑप्शन गलत, देखो ये हमारा जो टाइपिस्ट है ना, इसमें कभी कभी तुम तो, अगर तुम उससे कभी मिलोगे ना तो तुम तो ये बोलोगे सर मुझे इसमें गोली मारनी है, तो वो कभी कभी ना ऐसे गलती कर देता है। स्पीड को लिख रखा था उसने गलत हिंदी में, चाल। ठीक है, और मोशन, मूव का मतलब क्या है बेटा? मूव का मतलब है किसी चीज का बदलना, यानी कि स्थिति को बदलना। ठीक है, तो वो ऑप्शन हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ था, तो वो टाइपिस्ट की गलती है बेटा। ठीक है, बाकी मैं आपको यहां सी ऑप्शन करेक्ट बता रहा हूं, चाल बराबर, अरे तुम जानते नहीं बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। चलिए अगला सवाल है 15वां क्वेश्चन। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा। और ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन आसान है, कोई कहेगा क्वेश्चन टिफिकल है। बेटा किसी के लिए आसान होंगे, किसी के लिए टिफिकल। मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है मेरे भाई। आप तो हो सकता है पहली बार एग्जाम दे रहे हो, दूसरी बार, तीसरी बार, बट मैंने तो अपनी जिंदगी में कितने बच्चों का एग्जाम दिलवा दिया, तो ये मैं जानता हूं कि पढ़ाना क्या है आपको बेटा। ठीक है, बताओ। कहता है यदि कोई वस्तु किसी चिकनी सतह पर फिसल जाती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? जैसे ये कोई चिकनी सतह है, चिकनी, ठीक है, चिकनी सतह पर कोई वस्तु फिसल जाती है, ये फिसल गई, तो इसका मतलब आपको पता है कि ये तो गति इधर कर रही थी, भाई इस वस्तु की मोशन किधर थी? इधर। तो बेटा एक बल होता है जो इसके विपरीत काम करता है, गति के विपरीत एक बल काम करता है बेटा, जल्दी से बता दो। तो याद रखिएगा कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। याद रखेंगे आप लोग? बिल्कुल, सभी लोग शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, टेलीग्राम पर। हाँ चलिए, तो कौन सा बल होगा? घर्षण बल आपका सही जवाब बेटा आ जाएगा।
ये बल क्या करता है? ये गति का विरोध मेरे प्यारे बच्चों कर देता है, मोशन का अपोज बेटा कर देता है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन 16 का आंसर बताइए बेटा क्या आएगा सभी बच्चे। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, शानदार। अरे झंडा तो तुम गाड़ कर आओगे इस बार, नाम तो तुम मेरा रोशन करोगे इस बार, मुझे पता है। ठीक है, पक्का मिलेंगे मिठाई के डिब्बे के साथ। ठीक है, कौन कौन आएगा सच में बताना एक बार। सिलेक्शन के बाद भूल जाओगे या मिलने भी आओगे? हैं कि भूल जाओगे, सर रेलवे में साइंस पढ़ाई थी 20 नंबर की, अरे चलो भूल गए। हैं, भूल मत जाना दोस्त, एक बार तो मिलने जरूर आना। बहुत मन करता है आपसे मिलने का, लेकिन आप ऐसा है कि देख नहीं सकते, आत्माएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं बेटा। चलो बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से। बताइए बेटा जल्दी से क्या आएगा सभी बच्चे। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहते हैं? मतलब गति प्लस डायरेक्शन। बेटा देखो, अगर वो वस्तु गति भी कर रही है और एक डायरेक्शन में कर रही है तो उसको बेटा वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबका गलत है, सब बच्चों का गलत है, याद रखना। मूवमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, आपका आंसर पता है सी आएगा। बेटा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप गति कर रहे हो, अगर आप मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ने स्पेसिफाइड डायरेक्शन गति कर रहे हो तो याद रखना स्पीड होगी आपकी कुछ ना कुछ। अगर आप गति कर रहे हो, एक बात बताओ, अगर आपने गति किया तो आपकी क्या होगी? कुछ ना कुछ स्पीड जरूर होगी, यानी चाल होगी। और अगर आपने गति किया उसमें दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, तो अगर चाल और दिशा दोनों मिल जाते हैं ना तो इस चीज को वेग कहा जाता है बेटा। क्योंकि वेग सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेग जो होता है ना बेटा, वेग एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा भी होता है, साथ ही साथ परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। ऐसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर कहते हैं, जिनमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो बेटा चाल के साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन भी दे, दिशा भी दे, तो उसको वेग कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है उसको? वेग। तो सी आपका सही होगा बच्चों। कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, बेटा बी को हम गलत करते हैं, क्यों? क्योंकि सी हमारा सही है। प्रायोरिटी आप यहां पर सी को देना प्लीज, बी को मत देना, प्रायोरिटी सी को देना बेटा। सर ऑप्शन नंबर डी देखिए 14, ऑप्शन नंबर डी देखिए, कहां पर डी देखें बेटा? कौन से वाले की बात कर रहे हो बेटा? कौन से वाले की बात कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं कहां कहां से। एक तो देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, पहले तो बेटा टाइम पर आया करो बिल्कुल, क्योंकि आप जब पिछले क्वेश्चन की बात करते हो तो फिर हमें वो देखना पड़ता है, फिर आपका वो डाउट क्लियर करना पड़ता है। तो आप टाइम पर जब आओगे ना तो साथ साथ आपके डाउट क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो याद रखना सदिश राशि कौन होता है? वेग। लेकिन अदिश राशि जिसमें दिशा नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है हमारा? स्केलर का मतलब है चाल हमारी अदिश होती है और वेग हमारा सदिश। बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा? बेटा विस्थापन तो शॉर्टेस्ट रास्ता हो गया, शॉर्टेस्ट रास्ता यानी सबसे छोटा रास्ता। तो यहां पर शॉर्टकट वॉटकट की कोई बात नहीं की गई है क्वेश्चन में, छोटे रास्ते की बात नहीं की गई। हाँ मानता हूं विस्थापन में एक दिशा होती है, लेकिन वो कह रहा है कि भैया, वो क्या कह रहा है? गति की बात कर रहा है, वो यहां पर शॉर्टकट रास्ते की बात नहीं कर रहा है बेटा। क्लियर है? चलो चले बेटा अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। त्वरण क्या होता है? जल्दी से बताओ, त्वरण क्या होता है? सर कौन सा फॉग लगाकर आए हैं? अरे बेटा मैं नहीं लगाता, गांव के आदमी हैं, कहां से जानेंगे सेंट, परफ्यूम, फॉग। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि भाई साहब परफ्यूम को ही सेंट के नाम से हमारे गांव में सेंट कहते थे। सेंट लगा के आया है आज तो बेटे, हैं तो परफ्यूम कहा करते थे दिल्ली में उसको, बहुत बाद में। और कोई तो कहता है बॉडी स्प्रे। भाई मैं कंफ्यूज हूं कि बॉडी स्प्रे का मतलब क्या है। ठीक है, तो मुझे आज तक भी पता नहीं चला ये सारी बातें कि बॉडी स्प्रे अलग होता है, परफ्यूम, सेंट, बहुत सारी चीजें मैंने कभी प्रयोग नहीं किया है। लेकिन हाँ हम ये जरूर जानते हैं कि परफ्यूम बनता कैसे है ना? विज्ञान में, केमिस्ट्री में वो रिएक्शन जरूर जानते हैं कि एस्ट्रिफिकेशन होता क्या है, इत्र बनाने की विधि क्या है, ये जरूर जानते हैं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? यही जानना चाहिए और क्या करना है। चलिए गांव के बालक से भाई, चलो एसिलेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है बताइएगा। तो त्वरण जो होता है ना बेटा, देखो त्वरण का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू बटे टी।
क्या होता है बेटा, v माइनस यू बटे टी, यही होता है। यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या होता है बेटा, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेग में परिवर्तन बटे समय, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, त्वरण का होता है बेटा। ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, समय के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, और वेग के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। तो बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मात्रा का या बल का समानुपाती। अच्छा, एक फॉर्मूला पता है क्या होता है बेटा, F बराबर ma। चलो यहां से तो रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, तो एक और फॉर्मूला होता है बेटा हमारा, किसका, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहां से अगर आप ए का फॉर्मूला निकालो तो क्या हो जाएगा बेटा, ए बराबर एफ बटे एम। समझ पा रहे हो बेटा। तो एक बात बताओ, त्वरण जो है वो द्रव्यमान के क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के या मात्रा के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। बल के क्या हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती। तो प्रोपोर्शनल टू फोर्स, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेटा। ठीक है। ये क्वांटिटी लिखा है बेटा, क्वांटिटी ना लिखकर यहां पर, हाँ ये बी और डी, मास भी लिख सकते हो आप यहां पर, मास। तो जिस बच्चे ने बी दिया सही आंसर, जिसने डी दिया सही आंसर। आंसर इज द राइट बी एंड डी। ठीक है बेटा, बी और डी दोनों सही हैं, क्योंकि द्रव्यमान जो है नीचे लिखा हुआ है, इसके तो व्युत्क्रमानुपाती है इनवर्सली, लेकिन जो ऊपर लिखा होता है ना बेटा, ऊपर, उसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, उसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा। क्वेश्चन 18 का आंसर बताइए बच्चों, क्या आएगा, सभी बच्चों जल्दी से बताओ बेटा, सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में डी ऑप्शन का क्या मतलब है बेटा, अभी बताता हूं, रुक जाओ, पहले आप इसका आंसर बताओ बेटा। डी ऑप्शन कह रहा है नॉन रिवर्सिबल मोशन, ऐसी कोई मोशन नहीं होती, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन आपको दिया है। क्वांटिटी एंड मास सेम चीज है, तो वहां पर क्वांटिटी लिख सकते हो। क्वांटिटी का मतलब है किसी चीज में कितनी मात्रा भरी जा सकती है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी और डी आपका सही हो जाएगा बेटा। जल्दी से बताओ क्या आएगा। एक वेग और समय के बीच का ग्राफ, अगर आपको वेग और समय यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बना रहे हैं, तो बेटा एक बात बताओ, किसके वैल्यू को बताएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं बेटा, यहां से अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कौन से YouTube चैनल की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी से बता दीजिए, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर YouTube चैनल। कौन सा YouTube चैनल की बात कर रहा हूं, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर YouTube चैनल। कितने बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया, एक बार बताना। इसके ऊपर मैं आपको क्या सिखाता हूं, यहां पर सर्च करना YouTube पर, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर YouTube चैनल। यहां पर मैं आपको क्या सिखाता हूं बेटा, शॉर्ट्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से 51 दिन का मैंने एक चैलेंज रखा है। जैसे यहां पर चला हुआ है 51 दिन 51 मैराथन, आज पहला दिन है, तो यहां पर भी मैंने 51 दिन चैलेंज रखा है आपके लिए, और एक सवाल डेली को सीखने को मिलता है बेटा आपको। देखो 13वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, ऐसे ही डेली को एक नया क्वेश्चन आपको सीखने को मिलता है। और आप ना आज जाना, इन 13 के आंसर मुझे कमेंट में बताना इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बेटा। और यहां पर आपको वीडियोज के माध्यम से मैं क्या सिखाता हूं कि एमटीएस में क्या बढ़िया आपको मिलता है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, मतलब जितने भी आपके नोटिफिकेशन आते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर, उनको सीधा सीधा यहां पर मैं एक्सप्लेन बेटा करता हूं कि क्या क्या सैलरी कितनी मिलेगी, सुविधाएं क्या मिलती हैं, फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी है आपको भरते समय। तो जल्दी से सभी बच्चे साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन से यूट्यूब चैनल को, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल को। कर लिया ना, यस और नो, यस और नो। चलिए आगे चलते हैं। तो वेग और समय के बीच का ग्राफ, आपका आंसर इज द राइट डी। पीडीएफ कब मिलेगा बेटा, बस क्लास के जस्ट बाद टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ठीक है। तो जल्दी से बताओ बेटा, क्यों, क्योंकि वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, वेग। बेटा जिसका जो फॉर्मूला होगा वो उसी के ग्राफ को बताएगा। ठीक है ना, क्योंकि वेग का फॉर्मूला क्या है, विस्थापन बटे समय, तो आंसर किसका आएगा, वेग का। अगर मैं पूछ लेता
कि दूरी और समय के बीच का ग्राफ, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? अगर मैं पूछ लेता कि दूरी, डिस्टेंस और टाइम, समय के बीच का ग्राफ, ये किसके मान को बताएगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए, सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसको। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर 18 नंबर गलत कर दिया। सर 18 गलत नहीं हुआ, सही हुआ। वेग और, अच्छा वेग समय पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेग समय पूछा है तो त्वरण आएगा बेटा। हम भी ना मतलब फ्लो में कह रहे बेटा, बिल्कुल सही। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन। मैं कह सही रहा हूं, टिक गलत लगा रहा हूं। वेग में परिवर्तन बटे समय। कहते ना कि कुछ ध्यान तुम्हारे कमेंट पर है, कुछ ध्यान तुम्हारे डाउट जो बार बार, देखो आज के बाद आप लेट नहीं आओगे, प्रॉमिस करो। क्योंकि आप ना बाद वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई कह रहा है 13वां बता दो, कोई कह रहा है 12वां बता दो, तो आप अगर टाइम पर आओगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा बेटा। तो देखो वेग में परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, ये आपका क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला। तो इसका मतलब वेग समय का ग्राफ क्या आएगा? त्वरण। अगर पूछता विस्थापन समय का ग्राफ, मैंने सोचा वहां विस्थापन लिखा है, ठीक है बेटा, विस्थापन समय का ग्राफ वेग। अगर पूछता कि दूरी और समय का ग्राफ, तो ये किसके मान को बताएगा? स्पीड, चाल के मान को बताएगा। तीनों पॉइंट लिख लो और मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट टिक कर दो बेटा, अपनी कॉपी में टिक कर दो बेटा इसको, ठीक है। 3 क्वेश्चन जल्दी से बताओ बेटा। हां बेटा, एक थ्योरी के लिए मैंने पढ़ा रखा है कंप्लीट बेटा, 21 दिन 21 मैराथन पढ़ लेना, और एक फिजिक्स का कंप्लीट 11 घंटे वाला पढ़ लेना, कोई सवाल नहीं जाएगा उसमें, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया हुआ है बेटा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे बेटा कॉन्फिडेंस तो इतना है कि 8 साल से लगातार कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए जन ठीक है, वो ऐसा हुआ कि हम क्या करते हैं, पढ़ाने पे समझाने पे ध्यान और टिक यहां लगा दिया। तो मैं क्या कह रहा था, जिसका जो फॉर्मूला होता है ना, जिसका जो फॉर्मूला होता है उसी के वैल्यू को बताता है। विस्थापन समय तो वेग, वेग में परिवर्तन बटे समय तो त्वरण, दूरी बटे समय तो आपका चाल। ये तीनों याद रखना आप लोग। चलिए 19वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 19। अभी 11 सवाल बचे हुए हैं। कितने? 11। 30 सवाल पर डे, और 51 में 30 का गुणा कर दो, आपका लगभग 1530 क्वेश्चंस आपके बन के तैयार हो जाएंगे बेटा। और ये क्वेश्चन पीडीएफ, अच्छा एक बात और सुनो, कि जैसे मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा ना, तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना कहकर किसी से, कुछ नहीं है, ज्यादा रुपए नहीं लगते प्रिंट आउट में, वो प्रिंट आउट को निकाल के संभाल के पंच कर लेना। 30 क्वेश्चन का 51 दिन को पूरा बना लेना एकदम नोट्स की तरह। चलो बताओ बेटा क्या आएगा। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, मतलब सर्कल में कोई चीज घूम रही है, सर्कल में, ठीक है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? जैसे इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, सर्कुलर पाथ में बेटा घूमती है, तो हर बिंदु पर क्या बदल जाता है? बताइएगा, हर बिंदु पर क्या बदल जाता है? क्या प्रेशर बदलता है? गलत। क्या प्रेशर बदलता है? गलत। क्या वेग? बिल्कुल सही। द्रव्यमान? गलत। द्रव्यमान तो कहीं चले जाओ, ठीक है। पता नहीं किसका कॉल, अभी नहीं उठाएंगे भाई। चलिए याद रखना, वेग बदलता है बेटा। देखो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन, इसकी दिशा भी बदल रही है, और अगर दिशा बदल रही है तो इसका मतलब वेग बदल रहा है। अब तुम कहोगे सर वेग तो नहीं बदल रहा, वो तो बराबर तेज घूम रही है। बेटा नहीं, क्योंकि वेग जो है, वेलोसिटी जो होती है, ये एक सदिश राशि होती है। वेलोसिटी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर का मतलब सदिश राशि, और सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, यानी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या कहा जाता है? सदिश कहा जाता है। तो इसका मतलब जब दिशा बदली तो इसका मतलब वेग में बदलाव हुआ। समझ पा रहे हो बेटा? जल्दी से बताइए। आवाज क्लियर है आपको सभी को? क्लियर है बच्चों कि वेलोसिटी सदिश है तो उसमें दिशा भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, प्यारा सा सवाल है, बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। किरण एक लड़की है, 90 मीटर लंबे, देखो सवाल पूरा पढ़ोगे लेकिन सवाल में है कुछ नहीं बच्चों,
आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना ज्यादा लंबा क्वेश्चन दे रखा है कि बस चुटकियों में तुम लोग कर दोगे। एक बच्चा कह रहा है माई नेम इज किरण, वेरी गुड है, चलिए बहुत बढ़िया, बताइए आंसर क्या आएगा। ऐप पर केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगी बेटा? जल्दी, एक चैप्टर के बाद केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बताओ क्या आएगा। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस। देखो किरण नाम की लड़की है, वो मान लो यहां से चली यहां तक, कितना 90 मीटर, और फिर वो वापस आ गई यहीं पर। उस सीधे पथ पर तैरकर 2 बार 360 किलोमीटर की दूरी, मतलब वहीं से चली वहीं पर आ गई, तो बेटा औसत वेग 0 होगा। क्यों? क्योंकि वेग का फॉर्मूला अभी तो बताया था। अरे वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब वहीं से चलकर वहीं पर कोई आ गया तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? याद रखेंगे। इसीलिए आपका आंसर क्या आएगा? 0 मीटर पर सेकंड। क्यों बेटा? क्योंकि विस्थापन का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का रास्ता, आरंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच का रास्ता। यह आपका किसका मतलब होता है? यह आपका विस्थापन। तो जब विस्थापन 0, वेग भी क्या होगा? 0 ही आपका आएगा बेटा। वेलोसिटी, निक्की कुमारी बेटा एवरेज वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब वहीं से चलकर वहीं पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। चलिए 21वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है? बताइए बेटा, जल्दी से बताओ। बबलू जी जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। खांसी हो रखी है मुझे, खांसी हो रखी है बेटा, बताओ क्या करूं? दवाई बताओ। आवाज रुक जाओ। आवाज आ रही है बेटा? पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर बेटा, साइंस बाय पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल या रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो अंदर की तरफ जो बल लगता है वो कौन सा होता है? एनसीईआरटी बेस्ड है बेटा, ये सारी क्लासेस आपकी चलेंगी एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि एसएससी मांगती है एनसीईआरटी, रेलवे मांगता है एनसीईआरटी। ठीक है, चलो चलो बेटा आगे चलें। तो याद रखना अब केंद्रीय बल अंदर की तरफ, जब भी कोई चीज अंदर की सर्कल में घूमती है तो केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल उसे कहा जाता है, अभिकेंद्रीय। लेकिन बेटा बाहर की तरफ भी एक बल लगता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। बेटा दोनों को याद रखना, अंदर की तरफ जो लगता है सेंट्रीपिटल, बाहर की तरफ जो लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक है, चलो दोनों को याद रखना। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बताइएगा आंसर क्या आएगा बेटा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यानी अगर किसी वस्तु ने 0 दूरी, दूरी क्या है? पहली बात तो ये कि दूरी कभी 0 होती नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन कह रहा है दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, क्या होगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, देन द व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, सीधी सी बात है। क्या होगा? 0 होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। पीडीएफ कैसे लें पुष्पेंद्र सर? बेटा बताया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो आप, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। विस्थापन 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 23वां सवाल। और सुनो, ऑप्शन तुम्हें लगेंगे कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं, तो भाई ये बड़े बड़े नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ बताइए क्या आएगा आंसर। होमवर्क वाला बताए नहीं बेटा, होमवर्क वाले क्वेश्चन जो मैं आपको 2 दिया करूंगा वो अगली क्लास, जैसे कल को फिर 10 बजे होगी, तो आज जो 2 होमवर्क देंगे वो कल पढ़ेंगे। बस 51 दिन तक मेरा साथ दे दो, कसम से। अगर मजा ना आ जाए ना पेपर में, तुम बता देना मुझे। ठीक है, बताओ। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, यदि कोई वस्तु ऊपर फेंकी है तो वो कुछ ऊंचाई पर जाएगी, 100 मीटर की ऊंचाई, और फिर वो वापस आ जाएगी।
देखो जैसे ऊपर फेंका तो 100 मीटर ऊपर गया और फिर वो नीचे आ जाएगी तुरंत। तो ये पूछो कि वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 हुआ, कहता है दूसरा विकल्प कहता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0, तीसरा कहता है वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 या वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0। आंसर इज द राइट डी, डी इज द राइट आंसर। बेटा दूरी तो 200 हो जाएगी, अरे दूरी तो टोटल रास्ता होता है, 100 गया 100 आया तो डिस्टेंस तो 200 आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज द 0, क्योंकि जहां से चला वहीं पर आ गया तो विस्थापन 0 बेटा आपका आएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आ जाएगा। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा साथी क्या आएगा। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 8 सेकंड की गति करती है, दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। बहुत आसान है बेटा, देखो आपको मैंने सूत्र क्या बताया था, एस बराबर दूरी निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले हाँ बेटा मन नहीं लगता है ट्यूसडे को, मंगलवार को आप नहीं आते हो, कोई बात नहीं है ना, मन लगा लूंगा मैं, फोन कर लिया करना तुम मेरे को, फिर मैं तुमसे बातें किया करूंगा। हाँ बाबू गुड्डा सोना मन लग रहा है नहीं लग रहा, खाना मेरे बाबू ने थाना खाया, तो ऐसे बात किया करूंगा, फिर तो मन लग जाएगा तुम्हारा। गधाओ कह रहे हैं मन नहीं लगता है, मंगलवार को छुट्टी नहीं करने दोगे, मंगलवार को और संडे को 2 दिन, 5 दिन ये क्लास लाइव चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा हमारी, ठीक है। 5 दिन एक भी दिन छुट्टी नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता हूं। तो ये आपको दूरी निकालने का सूत्र क्या था बेटा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला था। अब इस सवाल में ए बराबर कितना दिया है, त्वरण, नाव का त्वरण दिया है 3 मीटर पर सेकंड, समय कितना दिया है, टाइम 8 सेकंड का समय दिया है, और क्या दिया है बेटा उसने, तो दे रहा है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद नाव एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो आपको क्या निकालना है, इस दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी निकालना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा इसमें वेलोसिटी नहीं दिया है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी दूरी निकालना है, दूरी निकालना है बेटा। तो बताओ डिस्टेंस कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दूरी क्या आएगा। कोई बता सकता है क्या इस इक्वेशन में आप रख सकते हो, हाँ बिल्कुल रख सकते हो। दूरी निकालना है, u बराबर क्या होगा, स्थिर अवस्था में आरंभिक वेग 0 होगा बेटा, u बराबर 0, ठीक है। तो 0 प्लस 1/2, ए का मान कितना रख ले 10, टी कितना है 8 8 64 हो जाएगा, ठीक है। हाँ टी बराबर ए का मान तो 3 है ना, ए का मान 3 है, और टी बराबर कितना है 8 8 8 64, ठीक है। 2 से कटेगा 32 बार, और 32 में 3 का गुणा करेंगे, 32 तिया 96, 0 जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, 96 मीटर पर सेकंड बेटा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ बी इज द राइट आंसर, मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि चाल जो आती है या आपकी वेग जो आता है वो मीटर पर सेकंड में आता है बेटा, मीटर पर सेकंड। चले 25वें सवाल का आंसर बताइएगा जल्दी से, समय होने वाला है बेटा 25वें क्वेश्चन का। और जो बच्चे पेड बैच लेना चाहते हैं बेटा, हमारा कंप्लीट पेड बैच जो आपको मिलता है, जैसे आपका एसएससी का जो पेड बैच है कंप्लीट, ये आपका 2699 रुपए में यहां से मिल जाता है 2699, जिसमें विक्रमजीत सर रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर मैथ, प्रशांत सर इंग्लिश, और कंप्लीट जीएस आपको कंप्यूटर के साथ यहां पढ़ाई जाती है। कब बेटा 2699 रुपए में। वैलिडिटी कितनी होती है, 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है बच्चों, और इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बेटा बैच के बारे में चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि हमारा चलिए अगला सवाल 25वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 25वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये नहीं है, अरे कहां चला गया भाई, चलो 25वां क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन तो भाई एक बार फिर से रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा, द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है, उसके लिए माफी चाहते हैं। सर 96 मीटर होगा दूरी। अच्छा देखो 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 क्या है 24वां क्वेश्चन, 24वां क्या पूछा है बेटा, दूरी पूछा है ना, 96 मीटर। अरे मतलब हम सोच रहे थे वेग पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया है, तो याद रखना 96 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 96 मीटर। अब 2 सवाल बेटा आपको होमवर्क के दे रहे हैं, एक 26वां एचडब्ल्यू, और प्लीज इन होमवर्क को आप ये मत सोचना कभी भी, ये मत सोचना कभी भी कि सर ये क्वेश्चन सिर्फ मात्र के आपका कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे दिया है बेटा।
सर पढ़ाते समय इंग्लिश टर्म का यूज करें, ठीक है बेटा। कल से फिर हमारी क्लास कितने बजे? 10। और बच्चों एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग बस हर रोज अगर 10 बजे लाइव आ गए, दोस्त आपका विज्ञान का एक सवाल गलत नहीं होने वाला है, चाहे रेलवे हो या एसएससी। माना कि आज हमारे क्वेश्चन 27 हुए, 3 क्वेश्चन हमारे रह चुके, तो वो 3 क्वेश्चन कल आएंगे बेटा। ये मत सोचना कि 30 नहीं हुए। जिस दिन ये सीरीज पूरी हो जाएगी 1530 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, प्रॉमिस, ठीक है। हाँ चलिए बेटा, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, अपना ध्यान रखिएगा। बाकी जिन बच्चों ने मैराथन नहीं देखा है, कंप्लीट मैराथन हमारा फिजिक्स का, वो उसको जरूर देखना बेटा। बाकी कल का टॉपिक नोट कर लो, कल का टॉपिक क्या होगा? बल तथा गति के नियम। कल का टॉपिक नोट कर लो, बल तथा गति के नियम। सभी लोग इसको पढ़कर आना। कहां से पढ़कर आना है? तो आपको कंप्लीट फिजिक्स का मैराथन दिख जाएगा, वहां से पढ़कर आना है, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते रहेंगे आपसे। और होमवर्क में चाहिए ही चाहिए, कल को आते ही होमवर्क को डिस्कस हम कर लेंगे, ठीक है। तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।